नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमानी सरकार ने प्रवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट की अनाउंसमेंट की है कि जो भी प्रवासी इस समय ओमान में रहते हैं और आपका रेजिडेंस कार्ड एक्सपायर हो चुका है या फिर एक्सपायर होने वाला है, तो सबसे बड़ी अपडेट यह है कि यदि आप इसको 1 सितंबर 2022 तक रेन्युअल कराते हैं तो किसी भी प्रकार का जो लेट फाइन है, अतिरिक्त शुल्क है, वो नहीं लगेगा। यानी कि यदि आपने एक्सपायर हो चुका है आपका रेजिडेंस कार्ड और आपके पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप अभी नहीं रेन्युअल कराना चाहते हैं, तो 1 सितंबर तक अवश्य रेन्युअल करा लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित जो जुर्माना है उसको माफ कर दिया जाएगा। देखिए, ओमानी सरकार नए वीजा जो शुल्क है, वर्क परमिट के जो शुल्क हैं, उसकी तैयारी कर चुके हैं। उसको लागू करने का जो डेट है वो 1 जून 2022 से नए वीजा नियमों के बारे में जो फीस है वो लागू कर दिया जाएगा। इसको 3 श्रेणियों में रखा गया है। सबसे प्रथम श्रेणी का जो वर्क वीजा है उसमें जो बहुत हाई लेवल पे जो पोस्टेड वर्क व्यक्ति हैं उनके लिए 301 ओमानी रियाल का जो खर्च कंपनियों को करना पड़ेगा। और यदि वो कंपनी ओमानीकरण को पूरी तरीके से फॉलो करती है, यानी कि उचित ओमानियों को अपने कंपनी में जॉब दी हुई है, तो उनको भी 30% का, इन 301 ओमानी रियाल में भी 30% की छूट मिल जाएगी। और श्रेणी 2 और श्रेणी 3 में भी 30% का छूट मिलेगा यदि कंपनियां अपने यहाँ ओमानियों को ओमानी सरकार के नियम के अनुसार काम पे रखी हुई हैं, यानी ओमानीकरण को फॉलो करते हुए चलेंगी, तो इतने कम वीजा शुल्क में भी 30% की छूट वो ले सकती हैं। देखिए, ओमानी सरकार का ये जो सुविधा है, ये जो नया नियम है, वो कहीं ना कहीं जो वाणिज्य गतिविधियों में और ज्यादा सुधार लाएगा। जनशक्ति जो कानून में जो भर्तियों के लिए नई नई जगहों के बारे में, नए नए प्रोजेक्ट के लिए वर्करों को रखा जाएगा और इससे महामारी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। कंपनियों के ऊपर बोझ कम होगा और लगातार ओमान अन्य देशों के मुकाबले प्रवासियों के लिए एक बहुत ही बेहतर देश बनकर उभर रहा है। देखिए, जो भी लोग ओमान में जो 1 जून 2022 के बाद से वर्क परमिट के लिए आवेदन करेंगे, तो अधिकतम उनको 201 ओमानी रियाल से अधिक पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा नए वर्क परमिट जारी करने के लिए। और देखिए, यदि जो छोटे मोटे व्यवसाय चलाते हैं, जो छोटे उद्योग चलाते हैं, एसएमईज चलाते हैं, यदि वे अपने यहाँ 1 से 5 कर्मचारियों को रखना चाहते हैं, तो 101 ओमानी रियाल खर्च करके वो अपने कर्मचारियों को, विदेशी कर्मचारियों को रख सकते हैं। और देखिए, यदि वे गैर ओमानियों को रखते हैं, 6 से 10 श्रमिकों को रखते हैं, तो 151 ओमानी रियाल प्रति कर्मचारी के हिसाब से जो शुल्क है लगेगा। वो चाहे नए परमिट रेन्युअल, नए परमिट इशू कराएं या फिर अपने पुराने परमिट को रेन्युअल करें। रॉयल ओमान पुलिस ने एक अपडेट दिया है कि नए हट्टा लैंड पोर्ट के संचालन को शुरू कर दिया गया है, जो कि ओमान और संयुक्त अरब अमीरात को जोड़ता है। ये नया भूमि मार्ग जो है वो दोनों देशों के यात्रियों के लिए एक बहुत ही सुगम आवाजाही का केंद्र बनेगा और दोनों देशों के लोग एक दूसरे देश में आराम से प्रवेश कर सकते हैं। और दोनों देशों ने अब तो RT-PCR की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है, यानी कि आप अपना वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है दिखाइए, उस पे आपका QR कोड अंकित रहना चाहिए। आप आराम से इस देश से उस देश की यात्रा कर सकते हैं, बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। रॉयल ओमान पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कि बिना किसी परमिशन के लकड़ी काटते हुए पकड़ा गया था। इसको गिरफ्तार करके कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। अल मबीला के लोगों ने पुरानी जो कार के बाजारों के बारे में शिकायत की है कि उनके घरों के आसपास पुरानी कारों का जखीरा लगा रहता है, जिसकी वजह से आने जाने में उनको तकलीफ होती है। और इसको लेकर के गवर्नमेंट से शिकायत की गई है कि बाजार को यहाँ से शिफ्ट कर लिया जाए ताकि लोगों को आवाजाही में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। देखिए, रॉयल ओमान पुलिस ने पिछले साल 21 टन जो मादक पदार्थ हैं, जो ड्रग्स की तस्करी को जब्त कर लिया है। और देखिए, यदि ओमानी सरकार थोड़ी सी भी लापरवाही करती तो इतनी बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स है वो कहाँ खपत होती ओमान में। और जाहिर सी बात है, जो ड्रग्स है वो किसी भी देश के लिए बहुत ही अच्छी चीज नहीं है, उस देश के युवाओं को बर्बाद कर देती है। दक्षिण अल बतीना गवर्नमेंट पुलिस कमांड ने एक अपडेट दिया है कि हमने एक तस्करी करने वाली नाव को जब्त कर लिया है और इसके ऊपर से भारी मात्रा में जो मादक पदार्थ हैं उनकी भी हमने बरामदगी की है। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 325 नए कोविड मामले सामने आए हैं। किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल कोविड संख्या अब 3,87,505 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,250 बताया जा रहा है। 98.4% की रिकवरी रेट दर्ज की गई है। हॉस्पिटल्स में जो लोग एडमिट हैं उनकी संख्या अब घट करके 108 हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर 18 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और इस समय जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं
हैं उनमें ज़्यादातर लोग बच्चे शामिल हैं, क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन अभी भी बाकी है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार का कोविड-19 का टीका नहीं लगा है।